सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली है और आप देख रहे होंगे इसी कारण मार्च से लेकर हमारे स्कूल भी बंद पड़े हैं। विभाग ने आपको कुछ कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, आपको कुछ वर्कशीट्स दी थी। आपने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के घर पर पे अच्छे से वर्क किया है और रिस्पॉन्स भी दिया है। इसके साथ साथ हम अपने लेवल पे चाह रहे हैं कि हम आपको अपने सिलेबस से डायरेक्ट जोड़ें। जहाँ पे मार्च में हमने पढ़ाई छोड़ी थी उसको लगातार इन वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं अब से आपको छोटे छोटे कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस भेजूंगा। आपको क्या करना है कि वो वीडियोस देखने हैं, उसको थोड़ा डिटेल में जा कर के, और साथ में इसके साथ ही मैं एक आपको कागज़ में लिखा जो भी हमने कुछ वीडियो में किया है उससे रिलेटेड मटेरियल कागज़ में लिख करके दूंगा। वो आपको अपनी जो आपकी फेयर नोटबुक है, जैसे आज हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हिंदी की जो आपकी फेयर नोटबुक है वो निकाल करके आपको उसमें लिखना है। जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम आपकी वो नोटबुक भी चेक करेंगे और आपने एक ध्यान रखना है कि जो भी आप वर्क करेंगे बड़ा सुंदर लिखना है और सफाई के साथ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे आज का हमारा है कंटेंट, सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने हिंदी व्याकरण को लिया है, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम को। इससे पहले कि हम सर्वनाम को पढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मार्च में स्कूल बंद होने से पहले संज्ञा के बारे में आपको करवाया था। आपने संज्ञा के बारे में अपनी नोटबुक में लिखा भी है, उसके भेद भी किए हैं। तो सर्वनाम जानने से पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जाति, प्राणी, स्थान, वस्तु व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति का नाम है राम, मोहन, पुस्तक। किसी स्थान का नाम आप ले लो, चायल है, शिमला है, दिल्ली है। ये संज्ञा शब्द है। अब आज हम डायरेक्ट अपने सिलेबस पे आना चाहेंगे। हमारा आज का कंटेंट है सर्वनाम। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बारे में आप जान चुके हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहूंगा, रजत शिमला जाता है। इस वाक्य में अगर हम बात करें तो संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? एक रजत हो गया, एक शिमला हो गया। और अगर हम यहाँ पे सर्वनाम के बारे में, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रजत शिमला जाता है, रजत पढ़ाई करता है, रजत अपने माता पिता के साथ रहता है। तो हमें बार बार रेपिटिशन से बचने के लिए, रिपीट होने से बचने के लिए हमें सर्वनाम शब्द यूज़ करने होते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पे मैंने आपको कहा था कि संज्ञा इसमें एक संज्ञा शब्द रजत है। रजत शिमला जाता है, रजत अपने माता पिता के साथ रहता है। बजाय इसके बोलने के हम कहेंगे रजत शिमला जाता है, रजत वह अपने माता पिता के साथ रहता है। रजत को छोड़ करके हम यहाँ पे वह कहेंगे। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में भी होशियार है, उसके विद्यालय में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रजत की जगह मैंने कौन कौन से शब्द यूज किए हैं? वह, उसके। तो ये जो शब्द रजत के स्थान पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वह, उसके, ये क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द है। उदाहरण के तौर पे हम लिखना चाहेंगे सर्वनाम, जैसे वह, उसके, मैं, हम, इत्यादि। बहुत से संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम से सर्वनाम शब्द हैं जो हम जब हम इसके भेद पढ़ेंगे और जैसे स्कूल रीओपन होते हैं, आपको क्लास में एक बार फिर से जितने भी हम कंटेंट करवाएंगे वो आपको दोहराई भी हम फिर से करवाएंगे। सर्वनाम के बारे में मुझे लग रहा है आप जान चुके हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। एक बार रिपीट करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, हम, उसका, इत्यादि। अब हम जाते हैं सीधे सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
मतलब 6 प्रकार के सर्वनाम हमारे पास हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, आपके क्लास के स्तर के अनुसार हम सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष के बारे में बोध करवाता है ये। जैसे वक्ता है या श्रोता है वो अपने बारे में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, या वह शिमला जाता है, वह खाना खा रहा है। इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब दूसरा हमारा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी निश्चितता के बारे में बता रहा है, कोई चीज निश्चित है, हुई है, उसके बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, यह मेरा पेन है या यह मेरी पुस्तक है, या वह उसकी गेंद है। ये निश्चयवाचक सब निश्चित है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो पुस्तक उसकी है, या यह पेन मेरा है, या वो गेंद उसकी है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चितता नहीं है, इसमें हमें पता नहीं है कि यह चीज किसकी है या कौन क्या कर रहा है। जैसे मैं, दरवाजे पर कोई है, मेरे खाने में कुछ गिर गया है। ये किसके उदाहरण है, अनिश्चयवाचक। हमें नहीं पता कि क्या गिरा है, या हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन कोई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द इसमें कौन सा आ गया, कोई और कुछ। फिर चौथे सर्वनाम के प्रकार में हम जाएंगे, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे दो चीज़ों के संबंधों के, दो वाक्यों के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसा वैसा, जिसका उसका, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। ये संबंधवाचक सर्वनाम के मैंने आपको उदाहरण बताए। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि किसी प्रश्न के बारे में, जिसमें यह पुस्तक किसकी है, शिमला कौन जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं, किसकी, कौन, क्या, ये सब शब्द कौन से शब्द हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब लास्ट हमारे पास बचा है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक के बारे में आप जानना चाहेंगे। निज, अपना, मेरा। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लेता हूँ, या मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं स्वयं नहा लूँगा। ये सारे स्वयं, खुद जैसे शब्द किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आज हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, उसके, उसका, कुछ, क्या, कोई इत्यादि। सर्वनाम के भेद हमने फिर पढ़े। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, यस एग्जैक्टली 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। इसके हमने उदाहरण भी किए हैं। और अब आपसे सिर्फ यही आग्रह है कि मैं आपको एक कागज़ में लिख करके ये सारा भेजूंगा, और आपको क्या करना है कि आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें एज इट इज़ बहुत सुंदर लिख करके आपको पेन से लिखना है आपको, और अपनी कॉपी में इसको उतारना है। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।